नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 फंड्स रखना चाहते हैं तो कौन कौन सा फंड्स होना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों का क्वेश्चन आ चुका है या फिर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर क्वेश्चन आता है कि सर मुझे अपने पोर्टफोलियो को काफी कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है और 3 ही फंड्स रखना है, तो 3 फंड्स कौन कौन सा हो सकता है। तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और अभी एक नया फीचर आया है हाइप करने का, तो आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप में से काफी जने ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना आईटीआर अभी तक भी फाइल नहीं किया हुआ है, देन आपको इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आपके लिए लेके आए हैं खास ऑफर। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर सिर्फ 1499 यानी कि लगभग 1500 रुपए के नॉमिनल फी पे फाइल करके देने वाले हैं। तो देरी बिल्कुल भी नहीं कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर बेहद ही शानदार तरीके से और मैक्सिमम रिफंड के साथ फाइल करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे, जितना भी फाइलिंग फी होगा उसमें से 50% आपको अपफ्रंट ही पे करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्योंकि आप में से काफी जने ऐसे हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो में 3 ही फंड्स रखना चाहते हैं। तो कौन कौन सा फंड है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि भाई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से वो कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। हम लोग बात करेंगे 2 फंड्स का, लेकिन उस 2 में से एक फंड आपके लिए कितना बेहतर होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। बात करें गाइस फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो हम लोग बात करने वाले हैं पहले एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, फिर बात करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का और इन दोनों फंड्स को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। पहले बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 7.82% का है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर जरूर है, 9.24% का। एंड बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है 0.74% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर में इन दोनों फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी शानदार, काफी जानदार दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि भाई अपने कैटेगरी में इन दोनों फंड्स का रिटर्न काफी शानदार है लास्ट 1 ईयर में। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे 22.73% का। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 3 सालों में आपको यहाँ पे 23.74% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो है यहाँ पे 15.23% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 3 ईयर में भी दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें इन दोनों फंड्स का, तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे देखने को मिलता है, सिर्फ 1% का ही डिफरेंस है। बात करें गाइस पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 15.88% का। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 10 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे 18.11% का। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट 10 ईयर का वो है यहाँ पे 13.62% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 10 सालों में भी देखे तो दोनों फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 10 सालों में काफी शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड, जिसने लगभग 2.5% ज्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। वहीं फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे 11.31 का। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे 8.76 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गैस तो वो यहाँ पे 13.12 का। तो फ्रेंड्स, वैसे देखे तो दोनों फंड्स का स्टैंडर्ड डिवीजन अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि दोनों फंड्स का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक फंड का जिसका रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड, और इस फंड का जो रिटर्न है गैस ये काफी कंसिस्टेंट रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे 1.43 का। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 1.67 का है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें गैस तो वो यहाँ पे आपका
7.88 का। तो फ्रेंड्स आप रेशियो के मामले में भी देखें तो ये दोनों फ्लेक्सी के फंड्स ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये दोनों फंड रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करें अल्फा का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे 7.83 टाइम्स का लगभग 8% का अल्फा है। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करी गई तो वो यहाँ पे 8.71% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे 2% का। तो फ्रेंड्स दोनों फंड का जो अल्फा है ये भी काफी शानदार है, यानी कि दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 8 से लेके 0.9% से बीट किया हुआ है। और यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड लगभग 1% ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का। और दोनों ही मायने में देखे तो जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का भी जो नंबर है वो चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर रिस्क रेशियोज का, ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लेकिन कंपैरेटिव टर्म में पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं। अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा इन दैट केस आई विल गो विद पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं दो ऐसे ही मिड कैप फंड्स के बारे में जो कि एसआईपी के लिए काफी शानदार हो सकता है। बात करें मिड कैप फंड्स का तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, देन विल टॉक अबाउट एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड विल बी कंपेयरिंग दिस टू फंड्स विद देयर बेंचमार्क इंडेक्स। तो पहले बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस दैट इज समवेयर अराउंड 3.82%, रफली 4% का रिटर्न है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस लास्ट 1 ईयर का दैट इज आल्सो ऑन सिमिलर लाइन 3.86% का। एंड बेंचमार्क हैज डिलीवर्ड नेगेटिव रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर, रफली 3.15% का लॉस है। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में देखें तो इन दोनों मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। बात करें पिछले 3 सालों का, यानी कि लास्ट 3 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो है 29.62% का, रफली 29.5% आप कह सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का दैट इज आल्सो समवेयर अराउंड 26.5%, एग्जैक्टली बात करें तो 26.42% का। एंड बेंचमार्क हैज गिवन अराउंड 22 या फिर 22.5% का रिटर्न लास्ट 3 ईयर में। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली गाइस बात करें पिछले 10 सालों का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 10 ईयर का वो है यहाँ पे 18.1% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 10 सालों में आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे 18% के एनुअल सीएजीआर से रिटर्न बना के दिया हुआ है। सिमिलर सा स्टोरी है एचडीएफसी मिड कैप फंड का भी। ये फंड भी लगभग 18% का आसपास का एनुअल सीएजीआर से रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 10 सालों में। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 10 ईयर का वो है यहाँ पे 16.95%, रफली 17% का रिटर्न है। तो फ्रेंड्स पिछले 10 सालों में भी देखे तो अगेन दोनों मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें इन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज का तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे 17.46 का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे 13.8 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे 15.46 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में एचडीएफसी मिड कैप फंड यहाँ पे काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, यानी कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करें साफ रेशियो का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो है यहाँ पे 1.28 का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का साफ रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 1.45 का। एंड कैटेगरी का साफ रेशियो की बात करें गाइस तो वो यहाँ पे 1.04 का। तो फ्रेंड्स वैसे दोनों फंड का साफ रेशियो कैटेगरी से बेहतर है, लेकिन जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है इसका साफ रेशियो मोतीलाल से बेहतर है एंड बेंचमार्क से भी बेहतर दिखने को मिल जाता है। लास्टली बात करें गाइस अल्फा का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे 7.28% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे 5.59% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें गाइस तो वो है यहाँ पे आपका 0.3% का। तो फ्रेंड्स अल्फा भी देखे तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का काफी जबरदस्त है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इसका अल्फा लगभग 7.25 से लेकर 7.5% के आसपास में दिखने को मिल जाता है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 7.25 से 7.5% से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का एंड
रिस्क रेशियोज का एंड ओवरऑल महीने में देखें तो दोनों फंड्स अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। ये कहना मुश्किल है कि भाई कौन सा फंड कितना बेहतर है, लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना होगा कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए। इन दैट केस मैं जाऊंगा HDFC मिड कैप फंड के साथ। ये फंड थोड़ा सा कम रिस्की भी है एंड रिटर्न बहुत खराब नहीं है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस। अब चलिए गाइस बात करते हैं दो ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जिसका रिटर्न काफी शानदार है एंड काफी चर्चित फंड है अपने कैटेगरी में। तो बात करें स्मॉल कैप फंड्स का तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का, देन हम लोग बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एंड वी विल बी कंपेयरिंग दिस टू फंड्स विद देयर बेंचमार्क इंडेक्स। तो लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे 4.87% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने आपको लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है 4.13% का एंड बेंचमार्क हैज आल्सो डिलीवर्ड नेगेटिव रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर नेगेटिव 4.37%। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड काफी शानदार है एंड इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो यहाँ पे 31.57% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे 24.96%, रफली 25% का रिटर्न है एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो लगभग 22.56% का है, दैट इज 22.5% के आसपास का रिटर्न है। तो फ्रेंड्स लास्ट 3 ईयर में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड का तो इसका रिटर्न काफी जोरदार काफी शानदार है। बात करें पिछले 10 सालों का रिटर्न का तो बंधन स्मॉल कैप फंड 10 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। हालांकि पिछले 5 सालों में देखे तो इस फंड ने आपको 34.16 यानी कि 34.16% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 10 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे 21.22% का एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का वो यहाँ पे 14.72% का है। तो फ्रेंड्स लास्ट 10 ईयर में अनडाउटेडली निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा लंबा है और रिटर्न भी 20% के ऊपर दिखने को मिल रहा है और ये रिटर्न पिछले 5 सालों का है, तो इसके साथ कंपैरिजन करना जस्टिफाइड नहीं होगा। बात करें इन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे 17.67 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे 16.33 का एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो वो यहाँ पे 16.96 का। तो फ्रेंड स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्योंकि इसका नंबर कम है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे 1.38 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो वो है यहाँ पे 1.16 का एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 1.01 का। तो शार्प रेशियो के मामले में देखें तो हालांकि दोनों फंड्स का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी से बेहतर है, लेकिन इन दोनों में देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करें अल्फा का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे 8.19% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे 3.73% का एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो है यहाँ पे 1.59% का। तो फ्रेंड्स दोनों फंड का अल्फा अपनी कैटेगरी से बेहतर है, यानी कि दोनों फंड अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड ओवरऑल महीने में देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा शानदार ज्यादा बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा है एंड इस फंड का जो शार्प रेशियो है या फिर जो अल्फा है वो उतना बेहतर दिखने को नहीं मिल रहा है बंधन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया है 3 कैटेगरी से 2 फंड्स और उन दोनों में से आपको एक फंड को रखना है अपने पोर्टफोलियो में। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से पराग फ्लेक्सी कैप फंड मैंने चूज करके आपको दिया हुआ है। मिड कैप कैटेगरी से मैंने HDFC मिड कैप फंड को चूज किया था एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से बंधन स्मॉल कैप फंड को चूज किया था। तो गाइस ये 3 फंड्स है जो कि काफी शानदार हो सकता है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 3 ही फंड्स रखना चाहते हैं इन दैट केस। बट गाइस ध्यान रहे आपको डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको खुद भी रिसर्च करना है, उसके बाद
बाद ही जाके इन्वेस्ट करना है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।